हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कोर्स का। आपके एनटीपीसी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। प्लीज़ चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चलते हैं बिना समय गंवाए सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। साइंस की बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। स्लाइडेन ने, बिरचो ने, हुक ने, हैकल ने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करेंगे एस। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया, आंसर लेंगे आप लोगों के। और यहाँ पे आप लोगों के जोरदार आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडेन ने कोश का सिद्धांत दिया था। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्रेमेटिड को, लाइसोसोम को, लवक को। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए एस। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी लिपिड की, ऑप्शन सी सेलुलोज की, ऑप्शन डी प्रोटीन एवं लिपिड की। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। यस, वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर से थर्ड के लिए। यहाँ पर कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। सेशन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। वह कोशिकांग जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है। वह कोशिकांग जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जिकाय, गोल्जिकाय होता है गोल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर लेंगे आप लोगों का यस। यहाँ पे आप लोगों का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, वेरी गुड, लाइबोसोम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, लाइबोसोम। कोशिकांग जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है, किस पे नहीं पाई जाती है, राइबोसोम में नहीं पाई जाती है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव होता है। जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें किसका अभाव होता है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य का, ऑप्शन बी गुणसूत्र का, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे एस। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 5 यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोशिका भित्ति का। कोशिका जंतु कोशिकाओं में किसका अभाव होता है, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक माइटोकारियो, लवण, राइबोसोम, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यस, यहाँ पे भी आपका राइबोसोम होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक होता है राइबोसोम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
6 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइबोसोम हो जाएगा। चलते हैं सेशन ए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में को रीड करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जीवाणु, पनीले हरे शैवाल में, जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में, शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो पाई जाती हैं आपके जीवाणु, पनीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। जीवाणु, पनीले हरे शैवाल जो होते हैं उनमें आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सही आंसर, एक अच्छा प्रयास आप लोगों के द्वारा, निश्चित तौर पे सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं। तो चलते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एनटीपीसी साइंस जीव विज्ञान की बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आपके सेल टॉपिक से ली गई है। क्रोमेटिन से बनी रचना होती है। आरएनए, डीएनए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। क्रोमेटिन से बनी रचना होती है। क्या होती है क्रोमेटिन से बनी रचना? एस, क्रोमेटिन से बनी रचना होती है आपकी डीएनए। डीएनए जो होता है क्रोमेटिन से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करेंगे। जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किस कोशिका में की थी? एक तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पैलेट ने की थी। अब किस कोशिका में की थी? जंतु कोशिका में, गोल्जी काय में, पक्षी कोशिका में, क्लोरोफ्लाइट्स में। क्वेश्चन नंबर क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे एस, वेरी गुड। तो आपको बता दें कि जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका में की थी। किसमें की थी? जंतु कोशिका में की थी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने कब की थी? हैकेल ने 1996 में, डुबे ने 1997 में, ऑल्टमैन ने 1886 में, जेम्स वॉटसन ने 1953 में। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10, ऑल्टमैन ने 1886 में 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेशन का। तो चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इससे पहले चैनल पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी मज़ेदार शानदार क्लासें आपको मिलती रहें। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? अगर आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे डेवलप हो सकते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यस। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है?
ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड बच्चों। 46 गुणसूत्र होते हैं जो कि आपके 23 के जोड़े होते हैं। प्रत्येक जोड़े में 23 गुणसूत्र होते हैं, 2 जोड़े बनते हैं 23 के, और कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। गुणसूत्र के आधे भाग को कहा जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। गुणसूत्र के आधे भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुणसूत्र के आधे भाग को? कोशिका द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिड, झिल्ली। क्वेश्चन नंबर, ये झिल्ली है, झिल्ली, यहाँ द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिड और झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 का है क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुणसूत्र के आधे भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड कहा जाता है। बिल्कुल याद रखें बच्चों, क्रोमैटिड। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। लिंग गुणसूत्र के अलावा अन्य गुणसूत्र को क्या लिंग गुणसूत्र के अलावा अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूत्र केंद्र, तारक, सूत्र केंद्र, तारकाय, अलिंग गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करेंगे, यस वेरी गुड प्यारे बच्चों। यहाँ पर अलिंग गुणसूत्र, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र के अलावा अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जीन क्लोरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? जीन क्लोनिंग में जीन क्लोनिंग में निम्न में से कौन सा उपयोगी है? प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियोइड्स, लाइसोसोम्स, मीसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। प्लाज्मिड्स हो जाएगा, प्लाज्मिड्स हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मेढक में आरबीसी होते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक में आरबीसी होते हैं, ऑप्शन ए केंद्रक, समूलोच्छेदक, त्रिफिड और बाइफिड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे, मेढक में आरबीसी होते हैं, यस वेरी गुड। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन के सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कई राइबोसोम एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलिप्स, पॉलीवेस्ट, पॉलीसोम, पॉलीवेस्ट और पॉलीसेक। क्वेश्चन नंबर 16 पॉलीसोम, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पॉलीसोम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीसोम क्या होता है? पॉलीसोम कहा जाता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 में जीवाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है, किसमें बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? फंगस में, प्रोटोजुआ में, बैक्टीरिया में, आर्थ्रोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे, यस वेरी गुड। तो किसमें जीवाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है? फंगस में, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
फंगस में जीवाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? RNA, DNA, WBC, जीन। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है, जीन होती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। जीन से ही आनुवांशिकता का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। निपाह विषाणु मनुष्य में के द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? गाय, गधा, सुअर, कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे यस। निपाह विषाणु मनुष्य में के द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? तो सुअर के द्वारा फैलता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। और चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। इससे पहले प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसी ही मज़ेदार क्लासें आपको मिलती रहे। NTPC की बायोलॉजी की सेकंड सीरीज हमने कंप्लीट की। अंतिम प्रहार आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे सफलता की ओर अग्रसर होगा। ये हमने टॉपिक्स बाय सेल्स कंप्लीट किए, सेल्स की क्वेश्चन 20 कंप्लीट किए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या है? जीन, युग्मक, गुणसूत्र, कारक। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यस। तो अनुवांशिकीय विज्ञान की मूल इकाई जीन ही होती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।